हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द रिचा फैमिली। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज वाई टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, तो मैं धीरे धीरे आपको बताने वाली हूँ। तो ये देखो, मैं घर से निकल गई हूँ और गाड़ी में बैठ गई हूँ। मैं हूँ और ये मैं आपको लोग बता रही हूँ। ये देखिए रहा है, अर्नी है और अर्नी के पापा भी हैं, सब गाड़ी में बैठ के और हम लोग निकल चुके हैं सफ़र की ओर। ये देखो, आपको यहाँ अक्षरधाम मंदिर दिख जाएगा। 2 घंटे चलने के बाद यहाँ पे भूख लग गई थी बच्चों लोग को, तो उसको खिलाने के लिए यहाँ लेके आए थे। और इसे वॉशरूम वगैरह भी जाना था, तो वॉशरूम जाने के लिए पहले वॉशरूम से हो आते। और ये बहुत ही सुंदर सा यहाँ पे था फूड कोर्ट, और यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे चीज़ खाने के लिए आपको मिल जाएंगे। तो आप चलने के बाद आप रास्ते में आपको मिल जाएंगे, तो रास्ते में आप यहाँ से खा सके और फिर यहाँ से निकल सकते हो। तो सबसे पहले तो हम लोग वॉशरूम के लिए जाएंगे। इन लोगों बच्चों लोग को वॉशरूम के लिए बहुत आ रही थी, तो क्योंकि सुबह 6 बजे घर से निकले हुए थे, मॉर्निंग में निकल गए थे। और ये मैं हूँ, ये देखो मैं भी जा रही हूँ, मैं पीछे पीछे जा रही हूँ। सब बच्चे आगे जा रहे हैं, मैं पीछे जा रही हूँ। मॉर्निंग में निकल जाने के बाद और ये 6 बजे 8:30 बज चुके थे, यहाँ पे 8:30-9 बज चुके थे। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद और देखो यहाँ का सुंदर नज़ारा देखो। ये फूड कोर्ट का इतना सुंदर नज़ारा है। ये यहाँ बगीचा वगैरह बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। और काफ़ी ठंडक भी महसूस हो रही थी, इतनी गर्मी में यहाँ इतना थोड़ा अच्छा फील हो रहा था हरियाली देख के। और यहाँ पे और भी लोग आए हुए थे, जो भी जाने वाले थे सब यहाँ पे रुके हुए थे और आने वाले थे और जा रहे थे। लोग कोई खा रहे थे, कोई वॉशरूम जा रहे थे, कोई कुछ कर रहे थे, सब अपने अपने हिसाब से अपने काम कर रहे थे। मैं यहाँ देखो जाने के लिए तैयार हो गई थी और यहाँ से निकल गई थी। और निकलने के बाद मैं इधर थोड़ा सा पार्क वगैरह यहाँ पे मूव की थी। यहाँ छोटा सा पार्क था बनाया हुआ, उसमें थोड़ा सा मूव की थी। और उस मूव करने के बाद थोड़ा दूर जाने के बाद आप देखो हम लोग वॉशरूम आ गए थे। यहाँ पे और भी लेडीज़ थी वॉशरूम में, अर्नी भी थी। देखो पीछे पीछे अर्नी आ रही है, मैं आगे आ रही हूँ। और इसने हाथ पैर वॉश कर लिया था और फिर यहाँ से निकल के हम लोग फूड कोर्ट की तरफ चल पड़े हैं। तो ये देखो फूड कोर्ट की तरफ यहाँ जाने के बाद यहाँ एंट्री हो गई है हम लोग की। अब बहुत ही शानदार है ये देखो देखने में। यहाँ पे वृंदावन जाने वाले सारे लोग यहाँ पे रुके हुए थे, जो भी जा रहे थे। और यहाँ पे ही खाना वाना खा के और यहाँ से फिर निकल रहे थे। जो इन लोगों को ऑर्डर जो इसमें आप पिक्चर में दिख रहा है ना, वही सब आपको यहाँ पे मिलेगा। 6-7 आइटम थे, इडली सांभर डोसा थे और छोले भटूरे थे, पिज़्ज़ा थे। ये सब आइटम आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिल जाएगा। तो आप यहाँ आराम से खा पी के और आगे की सफ़र के लिए आप निकल सकते हो, यहाँ जा सकते हैं। कितना रश है देखो। ये अभी बज रहे हैं 9, 9:30 बज रहे हैं उस टाइम का। ये देखो रश, बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे। और आप खा के आराम से यहाँ से निकल सकते हो। और बच्चे लोग लेने के लिए चले गए थे और एक बच्चे बैठे थे, इसको जो खाने में पसंद आए वो ले आए थे। हमारी स्पेशल वाली चाय आ गई थी, तो हम लोग चाय पी रहे थे। और ये बहुत ही टेस्टी चाय होता है। बड़े अच्छे लग रहे हैं कैमरे में। हाँ जी, अन्नू सूट करेगी। कुल्हड़ वाली चाय, कुल्हड़ में कुछ लगा हुआ था। कुल्हड़ वाली चाय दोपहर में खाओगे ना? अभी मैं नहीं खाऊंगी, मैं दर्शन करके खाऊंगी। अभी इसलिए मैं चाय पी रही हूँ, मैं खाना कुछ नहीं खाऊंगी। लिपस्टिक मिला है तो दिल्ली को मिक्स करिएगा। मैं खाना तो खाती नहीं, क्योंकि मुझे बांके बिहारी जी का दर्शन खाली पेट ही करना था, इसलिए मैं चाय पी थी सिर्फ। और चाय पी के ही मुझे निकलना था। बच्चों लोगों को भूख लग गई थी, 3 लोगों को खाना खिला दिया था। और आगे उसके बाद ये लोग खाना लेने के लिए चले गए थे। ये देखो, इसको अपने अपने पसंद का जो जिसको खाना है वो लेने के लिए चला गया था अपने डैडी के साथ।
और दोनों ने अपने अपने पसंद का खाना लिया जो इसको पसंद है खाने में। और एक ने सुबह सुबह पिज़्ज़ा ऑर्डर करवा लिया था, जो इतनी सुबह सुबह पिज़्ज़ा कोई खाता है, इसने पिज़्ज़ा ऑर्डर करवा लिया था। और देखना पिज़्ज़ा कैसा है। और ये आ गई है ऑर्डर करवा के, देखो बैठ रही है ऑर्डर करवा के ये। और इसका जो चेयर है ना वो चिप कर रहा था, जैसे मॉइस्चर था ना इसमें चेयर में और टेबल में मॉइस्चर हो जाता है ना, वॉश करने के बाद साफ़ करने के बाद उससे मॉइस्चर इसको दिख रहा था। और बोल रही बैठने पे चिप कर रहा है, मुझे बैठने नहीं बैठना है। उनका बैठ जाओ नहीं बैठना, कैसे क्या करोगे फिर, कहाँ जाओगे बैठेंगे। घर की तरह सुविधा तो कहीं नहीं मिलेगी, बाहर तो नहीं मिलेगी, एटलीस्ट तो बाहर तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो ये बैठ गई और बैठ के खाने का इंतज़ार करने लगी कि अब खाना आएगा तो फिर खाएंगे। खाना अब आने वाला है तो आप लोग एंजॉय करो और देखो क्या क्या खाने में है। देखो किस तरह से देख रहा है। और ये छोले भटूरे आ गए हैं। इन लोगों ने बोला था छोले भटूरे बहुत टेस्टी है मम्मा, बहुत टेस्टी है। और ये बहुत आराम से खा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। फ्राई आलू है, छोले भटूरे। और ये मेरे लिए नारियल पानी आया था और नारियल पानी के साथ इतना ट्रेजेडी हो गया कि पूछो ही मत। इसको ये जो इसका नहीं कैप था ना, ये खोलने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। अर्नी से तोड़ दिया और उसके बाद खोला ही नहीं जा रहा था। और ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा नारियल पानी। मैंने एक सिप लिया और ये 100 रुपीज़ का आया, एक सिप लिया नारियल पानी। और इसके पिज़्ज़ा भी आ गए, ये देखो पिज़्ज़ा भी बहुत ही वाहियात था। इन लोगों ने खाया भी नहीं, छोड़ दिया, सब ऐसे ही छोड़ दिया। बहुत ही घटिया लेवल का पिज़्ज़ा दिया था यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ऐसे ही मिलेगा खाने के लिए पिज़्ज़ा, लेकिन टेस्ट अच्छा नहीं था इसका। मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो आप लोग जाओ तो पिज़्ज़ा ऑर्डर मत करवाना। बाकी छोले भटूरे का टेस्ट बहुत अच्छा था, छोले भटूरे ने खाया था और इन्होंने भी खा लिया। ये भी इन्होंने भी बच्चे में से खा लिया था, इन्होंने अपना नहीं लिया था क्योंकि इनको भी खाने का नहीं था। सुबह सुबह अपना बच्चे लोग को तो खा लेते हैं, 9:30-10 बज गए थे। और हम लोग पहुंच चुके हैं वृंदावन धाम। ये देखो थोड़ा थोड़ा धुंधला दिख रहा है, शीशे के अंदर से धुंधला सा दिख रहा है। हम लोग पहुंच गए हैं बांके बिहारी वृंदावन धाम पहुंच गए। अब बांके बिहारी जी का दर्शन होगा। और उससे पहले देखो आरा के साथ क्या ट्रेजेडी हो गया वहाँ जाते के साथ इसका। देखो अब हम लोग उतर गए हैं बांके बिहारी। अब थोड़ा सा जाके गाड़ी को पार्किंग में लगाना होगा। पार्किंग में लगाने के बाद हम लोग वहाँ से पैदल मूव करेंगे। गली है, छोटी छोटी गली है, आपको जाना पड़ेगा। यहाँ देखो आरा के साथ क्या ट्रेजेडी हो गया। एक मंकी आया और चश्मा उतार के इसे ले गया, उसे नोच भी लिया। तो एक पुलिस वाला ने बोला नहीं इसको फ्रूटी दो तब मानेगा, तो फ्रूटी दिए, माना। लेकिन जिसका जो चश्मा का फ्रेम था उसने कुतर दिया और उसको ग्लास था वो भी तोड़ दिया, वो भी इधर उधर पता नहीं चला, नहीं दिखा ही नहीं, उसमें था ही नहीं ग्लास। तो ये बिना चश्मे के ही इधर उधर मूव किया है। और हम लोग यहाँ पे टीका लगा रहे थे। टीका लगवाने के बाद फिर अंदर प्रसाद लेकर मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए गए थे और सबने टीका लगवाया था। यहाँ पे जो भी आते हैं बांके बिहारी जी के मंदिर तो यहाँ टीका ज़रूर लगवाते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी सुकून मिलता है यहाँ पे आके और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे आने के बाद। मन में एक जो शांति होती है ना वो शांति मिल रहा था। और टीका लगाने के बाद एटलीस्ट और ज़्यादा शांति मिल रहा था क्योंकि ये ठंडा ठंडा होता है ना। और ये देखो कहा जाता है टीके के बारे में क्या, ये कृष्ण जी का बिहारी जी का पैर है ये। और यहाँ तुलसी माता नीचे जो होते हैं वो तुलसी माता होती हैं। तो इस तरह से बोला जाता है। तो ये जो हम लोग टीका लगा लिए, देखो कैसे लग रही हो टीका लगाने के बाद, कितना अच्छा लग रहा है ना। और सब मंदिर में देखो प्रसाद ले लिए, प्रसाद लेकर आप मंदिर की तरफ प्रस्थान करेंगे। अब आप लोग का अगला दर्शन होगा बांके बिहारी मंदिर का। जय बांके बिहारी लाल की। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको बांके बिहारी जी का लड्डू गोपाल जी का फ़ोटो मिल जाएगा। तो ये मिल जाएंगे, छोटे छोटे लड्डू गोपाल जी आपको मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से ले सकते हो छोटा छोटा। मैं यहाँ पे उनके चोले वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप ले सकते हो। आगे आपको ये छोटे छोटे चोले, थोड़ा सा इधर उधर कैमरा छुप
छुपा के करना पड़ता था, क्योंकि मंकी क्या फ़ोन वगैरह भी छीन लेता है, चश्मा छीन लेता है, कैप छीन लेता है। तो आप जाओ तो इन सब चीज़ों को ध्यान दो, इसलिए मैं अच्छे से शूट नहीं कर पाई हूँ जो भी शूट। और आगे बांके बिहारी जी के मंदिर में आ गई हूँ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब बांके बिहारी जी के मंदिर के बाद हम लोग आ चुके हैं निधि वन की तरफ, और ये देखो हमारा निधि वन में प्रवेश हो चुका है। और यहाँ भी मंकी ऊपर से भी आपको फ़ोन चश्मे लेके जा सकते हैं, इसलिए मैं सावधानी से मैं फ़ोन को बिल्कुल छुपा छुपा के मैं थोड़ा थोड़ा शूट की हूँ। और ये मैं निधि वन आ चुकी हूँ, और निधि वन की बहुत सारी मान्यताएँ हैं, बहुत सारे रहस्यमयी चीज़ें हैं। यहाँ पर आपको जो भी पेड़ मिलेंगे ना, सबके जड़ अलग अलग होंगे और ऊपर जाके सब एक दूसरे से लिपटे होंगे। और यहाँ की कहा जाता है क्या, जो यहाँ पे श्री कृष्ण जी साक्षात आते हैं रात में, और यहाँ पे नृत्य होता है, संगीत होता है, मतलब यहाँ पे होता है कृष्ण राधा कृष्ण जी रात को आते हैं। और यहाँ पे यही सब सुनने के लिए, ये देखिए पेड़ आपको इस तरह से मैं दिखा रही हूँ, और इस तरह से पेड़ आपको दिख जाएंगे। देखो सबकी जड़ें अलग अलग है ना, ऊपर जाके सब एक में दूसरे में लिपटे हुए हैं। तो हम लोग इसके अंदर थे और बाहर पेड़ थे, तो उस तरह से आपको दिख जाएगा। यहाँ पे मंकी भी बहुत सारे थे, और कहा जाता है कि जो रात में यहाँ पे रुके हुए थे ना, जो जिसकी डेथ हो गई थी, उनकी समाधि यहीं पे लगा दी गई है। जो भी इन चीज़ों को देखना चाहें। और उसके बाद हम लोग चले गए थे कृष्ण जन्मभूमि मथुरा। ये देखिए कृष्ण जन्मस्थल मथुरा पहुंच गए हैं। मथुरा में अंदर एंट्री के टाइम आपको गेट पे ही आपको फ़ोन मोबाइल जो भी है, आपको मोबाइल वगैरह आपको वहीं पे जमा करना होगा, पर्स वगैरह जमा करना होगा, तभी अंदर आपको एंट्री मिल पाएगी, अदरवाइज़ नहीं मिल पाएगी। और वहाँ बहुत सारा बहुत बड़ा ग्राउंड है, उसके अंदर आपको जाके पंखा उंखा सब लगा हुआ। ये देखो ये है मेन गेट, ये अंदर जाओगे उसके बाद अंदर आप कृष्ण जी का वहाँ पे कारावास भी मिलेगा, जहाँ पे उनकी देव की मैया को रखा गया था, वो सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगा बाकी अंदर जाने के बाद। और यहाँ पहले फ़ोन वगैरह पर्स वगैरह आपको जमा करवाने होंगे, उसके बाद ही आप एंट्री लोगे। इसके बाद आपको मेरा वीडियो नहीं आएगा, मतलब ये इसके बाद मैं वीडियो नहीं शूट करवाई थी क्योंकि फ़ोन जमा हो गया था।